ओके बच्चों, तो हमने 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग को लेके। ठीक है, आई होप सबको समझ में आए हैं। मैंने बहुत ही बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही आराम से बहुत ही समझाया उसको, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया है। पहली बात तो हमने क्या डिस्कस की थी कि चाहे मैं स्ट्रिंग को काटूँ चाहे मैं स्प्रिंग को काटूँ, जिसको भी मैं काटूँगी उसका काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा वहीं पर। मतलब उसका जो स्प्रिंग फोर्स या टेंशन है वो क्या हो जाएगी, मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी बात मैंने क्या डिस्कस की कि अगर मैं किसी भी सिस्टम में चाहे तो स्ट्रिंग को काटूँ चाहे मैं स्प्रिंग को काटूँ, मैंने क्या कहा, चाहे स्ट्रिंग को काटूँ चाहे मैं स्प्रिंग को काटूँ, अगर उसके अलावा मेरे पास सिस्टम में कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, उसके अलावा जो कट गया वो तो ज़ीरो हो गया, उसका तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है उसकी जो टेंशन है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। बट जो स्प्रिंग है, अगर कोई स्प्रिंग लगा हुआ है सिस्टम में, उसके अलावा उसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हाँ चेंज होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो जस्ट आफ्टर कटिंग को लेकर ही पूछे जाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जस्ट आफ्टर कटिंग जो होगा टेंशन चेंज नहीं होगी। जो आपके पास स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है सिस्टम में अदर देन द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग विच इज़ कट, और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर? चलो शाबाश। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे जो इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास बनते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, एक्सेलरेशन से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो उसकी मैं बात करूँ तो आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। देखो कि आपके पास सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसका जो मास है वो कितना है, 2m है। ठीक है, और एक स्प्रिंग है और उससे एक ब्लॉक का हैंग किया हुआ है मास m का। आपके पास एक स्ट्रिंग है, उससे आपने ब्लॉक 2m का हैंग किया हुआ है, और एक स्प्रिंग है, उससे आपने एक m मास का ब्लॉक हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा हुआ है कि ब्लॉक 2m और ब्लॉक m की, सपोज मैंने इस ब्लॉक का नाम दे दिया ब्लॉक A और इस ब्लॉक का नाम दे दिया ब्लॉक B, तो ब्लॉक A और ब्लॉक B की एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है। कब? दो केसेस, हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, अपर स्ट्रिंग, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग लगी हुई है इसको कट करेंगे तब। क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ both the blocks. We have to find the acceleration of both the blocks. First, when the upper string is cut, जब मैं ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट करूंगी, and second part is when the lower spring is cut. When the lower spring is cut. तो दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बात को। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ, सारा जो अपना ध्यान है सब इधर ही देंगे। ठीक है, चलो। तो आपके पास सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि हमें क्या करना होता है। देखो, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग का जब भी सवाल आए आपके पास, जब भी आपको सवाल दिखे तो कुछ स्टेप्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं। ये स्टेप्स आप लिख लीजिए, जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, राइट द इनिशियल टेंशंस और स्प्रिंग फोर्सेस ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो भी स्प्रिंग लगे हुए हैं उनकी इनिशियल टेंशन और स्प्रिंग फोर्स लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, आप इनिशियल टेंशन या स्प्रिंग फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, स्टेप 2 आपको क्या करना है, जो आपने कट किया है, टेक या राइट द टेंशन और द स्प्रिंग फोर्स या फाइनल टेंशन या फाइनल स्प्रिंग फोर्स ऑफ द कटिंग, या राइट द फाइनल टेंशन और द फाइनल स्प्रिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग और स्ट्रिंग विच इज कट एज 0, विच इज कट एज 0। जिसको भी कट किया है उसकी फाइनल टेंशन और फाइनल स्प्रिंग फोर्स को 0 लिख लीजिए। ठीक है, स्टेप 3 आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि जो बाकी बचे हुए स्ट्रिंग या स्प्रिंग है, राइट द
फाइनल टेंशन और द स्प्रिंग फोर्स ऑफ अदर स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स या स्प्रिंग सिस्टम में प्रेजेंट है उनकी फाइनल टेंशन्स लिख लीजिए या फाइनल स्प्रिंग फोर्स लिख लीजिए। क्लियर। स्टेप 4 आपको क्या करना है, ठीक है, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द स्टेप 4 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप सबको क्लियर हैं ये, ठीक है। स्टेप 4 चलो यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 4 जो है आपके पास, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको जो FBD बनाना है, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री कर दो, बॉडी को फ्री करो और उस पर नेट फोर्सेस देखो कहाँ कहाँ से कितने लग रहे हैं और उनको बैलेंस करो, ठीक है ना। बॉडी को फ्री कर दो और उसके बाद उस पर नेट फोर्सेस देखो और वहाँ से आप वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हम करेंगे भी, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे भी। मेक FBD ऑफ ऑल द बॉडीज प्रेजेंट। मेक FBD, और जो आपको FBD बनाना है वो हमेशा कहाँ से बनाना है, हमेशा लोअर वाले से बनाना है, फ्रॉम द लोएस्ट बॉडी। मेक FBD फ्रॉम द लोएस्ट बॉडी प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो लोएस्ट आपके पास, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है ना, उस वाली बॉडी से FBD बनाना स्टार्ट करो हमेशा। आपके पास अभी तो ये 2 वाले भी है, अभी हम 3 वाले भी डिस्कस करेंगे, 4 वाले भी करेंगे। तो आपके पास जो सबसे नीचे प्रेजेंट है बॉडी, उसका FBD आपको सबसे पहले बनाना है। उसके बाद फिर आपको ऊपर से मेक FBD फ्रॉम द लोएस्ट बॉडी टू दी हाईएस्ट, मतलब नीचे से ऊपर तक आपको FBD बनाना है। सबके अलग अलग बनाने हैं, इसका FBD अलग बनाओगे, इसका अलग। फ्री बॉडी डायग्राम सबके अलग अलग ही बनते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। FBD कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगी भी आपको, लेकिन जो सबसे पहले FBD आप बनाओगे, सबसे नीचे वाले का बनाओगे, फिर उससे ऊपर वाले का, इस तरीके से आप चलोगे। तो आई होप ये सबको चारों स्टेप्स क्लियर है, ठीक है। चारों ये स्टेप्स सबको क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको ये बात, सबको क्लियर है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। तो पहले हम कट कर लेते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग को, पहले ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या स्टेप था, ज़रा बताइए क्या लिखा था सबसे पहला स्टेप हमने। सबसे पहला स्टेप हमने लिखा था कि हमें सबसे पहले इनिशियल टेंशन या इनिशियल स्प्रिंग फोर्स लिखने हैं सिस्टम में जो भी प्रेजेंट है। तो लिख लीजिए ना, फिर इनिशियल टेंशन लिखिए या इनिशियल स्प्रिंग फोर्सेस लिखिए, इनिशियल टेंशन या इनिशियल स्प्रिंग फोर्सेस आप लिखिए। तो इस वाले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं इनिशियल, ठीक है। इनिशियल अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपके पास सबसे पहले जो है, इस वाले की मैं बात करूँ तो इसमें नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इसका स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसका इनिशियल स्प्रिंग फोर्स कितना है आपके पास, mg है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, बहुत सिंपल है। अब इस वाले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ इनिशियल टेंशन, तो इसकी इनिशियल टेंशन क्या होगी, देखो मैंने कहा था एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्स इन पेयर, तो Fs ऊपर लग रहा है तो यहाँ Fs नीचे भी लगेगा। कितना है Fs, mg, और इस 2m का खुद का भी नीचे क्या लगेगा, 2mg लगेगा, खुद भी का भी क्या लगेगा, 2mg। तो नेट इसके ऊपर कितनी लगेगी टेंशन, इनिशियल टेंशन कितनी होगी इसके ऊपर, कितनी हो जाएगी, Fs प्लस 2mg, कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट इज mg प्लस 2mg, और किसके इक्वल हो जाएगी ये, 3mg के, किसके इक्वल हो जाएगी, 3mg के। तो इनिशियल हमने लिख ली, क्लियर है सबको। चलो अब दूसरा काम क्या है, कट कर दो, जिसको भी काटना है उसको काट दो। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट कर लेते हैं, ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ, फाइनल लिख दूँ, फाइनल यहाँ लिख दूँ। अब आपके पास स्टेप 2 क्या था कि फाइनल आपके पास लिखो। चलो यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है ना, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, तो जरा इसको रब कर देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। एक तरफ इनिशियल हो जाएगा, एक तरफ फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब फाइनल लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल लिख लेते हैं। तो फाइनल के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जिसको भी कट किया है उसका तो आपके पास फाइनल टेंशन या फाइनल स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहला काम आपके पास क्या है, जिसको कट किया है उसका फाइनल 0 कर दो, कर दिया, कर दिया। अब आपके पास सिस्टम में जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग प्रेजेंट है उसके हमें लिखने पड़ेगी टेंशन और स्प्रिंग फोर्स।
तो मैंने आपसे क्या बताया था कि सिस्टम में अगर आपके पास स्ट्रिंग प्रेजेंट है कोई, जिसको काटा है उसके अलावा, भाई जिसको काटा है वो तो ज़ीरो हो गया, उसके अलावा स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी तो उसकी टेंशन बदल जाएगी। लेकिन अगर स्प्रिंग प्रेजेंट है तो उसका स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलने वाला। तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। तो इसका फाइनल स्प्रिंग फोर्स बदलेगा क्या, बताओ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो इनिशियली कितना था mg, तो फाइनल भी कितना रहेगा mg, कितना रहेगा mg। क्लियर हो गया, इनिशियल और फाइनल लिख लिए हमने, इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। अब जो हमें लास्ट स्टेप करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FBD बनाने पड़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के। और मैंने आपसे क्या कहा था कि FBD बनाना कहाँ से शुरू करना है, सबसे नीचे वाले ब्लॉक से। सबसे नीचे वाले को सबसे पहले उठाना है। तो सबसे नीचे वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे पहले FBD किसका बनेगा, नीचे वाले का बनेगा। तो FBD बना लेते हैं इस वाले ब्लॉक का, ले लिया इसको। देखो इस पे नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, FBD में हम क्या करते हैं, नेट फोर्स चेक करते हैं उस बॉडी के ऊपर कितने लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। अब इसके ऊपर देखो नीचे कितना लग रहा है, mg, नीचे कितना लग रहा है mg। फाइनल हम FBD जो बनाएंगे वो फाइनल देखेंगे, कट करने के बाद उस पर फाइनली अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं नेट, वो चेक करेंगे। और ऊपर इसके ऊपर फाइनल कितना लग रहा है स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग फोर्स mg। तो देखो ऊपर नीचे बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं। तो अगर ऊपर और नीचे फोर्सेस बराबर लग रहे हैं तो मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई कि नहीं हो गई, ये फोर्सेस बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए। अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम में आ गई तो बॉडी मतलब कैसे है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। कितनी हो गई, जीरो। मतलब ये एक्सेलरेट ही नहीं करेगी, ये रेस्ट पे रहेगी, इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो बी वाले की एक्सेलरेशन तो सिंपल है, निकाल दी हमने। अब ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को पकड़ लो, ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ लो। ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 2m, ठीक है। नीचे अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके ऊपर देखूं, ऊपर फाइनल टेंशन कितनी है, 0। ऊपर कितनी है, 0। नीचे ये कितना लगा रहा है, नीचे कितना लगा रहा है, ये 2mg लगा रहा है। नीचे कितना लगा रहा है, ये 2mg लगा रहा है। अपना भी 2mg तो लगाएगा ना, कोई भी बॉडी है, तुम हो, हमेशा नीचे अपना mg लगाओगे कि नहीं लगाओगे, अर्थ के mg तो हमेशा ही लगता रहेगा, ये 2mg लगाएगा अपना, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो इसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स है वो कितना लग रहा है, क्योंकि कट तो ऊपर वाले को किया है ना, ये स्प्रिंग से तो अभी भी कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड। तो इसके ऊपर ये स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब जब आप इसको कट करोगे तो ये किधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, पहले तो डायरेक्शन बता दो मुझे। जब आप इसको काटोगे तो ये नीचे नहीं जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा नीचे। तो इसको जैसे ही कट किया एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगी। ऊपर तो 0 हो गया ना फोर्स, नीचे ही नेट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे ही होगी ना। जिधर को नेट फोर्स लगता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम में पढ़ा हुआ है ना, तो जिधर को एफ नेट लगता है उधर को ही एक्सेलरेशन होती है बॉडी की। तो अगर एफ नेट नीचे को है तो एक्सेलरेशन भी नीचे को ही होगी। तो आपके पास नीचे लग कितना रहा है, एफ नेट लग कितना रहा है बॉडी पे, mg प्लस 2mg 3mg, और m कितना है बॉडी का, 2m है। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी इस वाले की, ए ब्लॉक की, कितनी हो जाएगी, m से m कट हो गया, 3g/2। कितनी हो जाएगी, 3g/2। कितनी हो जाएगी, 3g/2 हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसको देखो, नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया, चलो दोबारा बता देते हैं इस बात को जरा दोबारा डिस्कस करते हैं। ये दोबारा से बनाते हैं। चलो इसका FBD फर्स्ट वाले का क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी सबको क्लियर है। चलो सेकंड वाले का जो FBD है वो दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आपके पास है 2m, ठीक है, 2m है। मैंने ऊपर जो है इसका फाइनल टेंशन कितना है, 0। ऊपर इसके ऊपर कितना लग रहा है, 0। नीचे ये अपना क्या लगाएगा, 2mg लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा जी। अब ये इसके साथ तो कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ, मैंने कहा है इससे तो नहीं जुदा हुआ ना, ये उससे कट गया, इससे तो जुदा नहीं हुआ, इससे तो ये कनेक्टेड ही है। तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो लगेगा ही ना इसके ऊपर, mg नीचे, ठीक है।
अब जिधर को एफ नेट है, जिधर को नेट फोर्स लग रहा है उधर को ही बॉडी की एक्सेलरेशन होगी, वही अपन को निकालनी है। तो एफ नेट कितना लग रहा है इस पे, 3mg लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहा है। तो नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल्स टू एम में, मास कितना है बॉडी का 2m में, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉडी की बताओ, 3g/2 कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के 3g/2, और बी ब्लॉक की कितनी आई थी एक्सेलरेशन, 0 आई थी, कितनी आई थी 0 आई थी। क्लियर, सबको क्लियर, सिंपल है बहुत, ठीक है ना। चलो अब हम ज़रा सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, सबने ध्यान से सुना होगा, सभी बड़े प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही समझदार बच्चे हैं काफ़ी हमारे, तो सभी को समझ में भी आया होगा, सबने ध्यान से सुना होगा, नोट भी कर लिया होगा साथ साथ, ठीक है। चलो कोई डाउट आएगा तो बच्चे पूछ भी लेंगे। चलो अब आपके पास हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जब हमने नीचे वाले स्प्रिंग को काटा, नीचे वाले स्प्रिंग को काटा, ऊपर कट किया था, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे नीचे वाले को, ठीक है, अब मैंने नीचे वाले को कट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, इनिशियल टेंशन और स्प्रिंग फोर्स लिखना। तो इनिशियल तो सेम ही रहेगा, इनिशियल तो सेम रहेगा ना भाई। अब कट करने के बाद चेंज होगा, कट करने के बाद चेंज हो जाएगा, तो कट करने के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा। लिख लेते हैं, जिसको कट किया है उसका काम क्या हो गया, तमाम हो गया, ठीक है ना। जिसको काट दिया उसका काम तमाम हो गया, तो इसको कट कर दिया, तो इसका फाइनल स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने क्या बताया था कि अगर आप किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को काटते हो, उसके अलावा सिस्टम में कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, तो उसका जो टेंशन होता है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है, इमीडिएटली बदल जाता है। स्प्रिंग ढीट होता है, स्प्रिंग कहता है मैं नहीं बदलूंगा, मेरा स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा, ठीक है। जो काटा है उसके अलावा जो स्प्रिंग प्रेजेंट है वो कहता है, वो ढीट है, वो कहता है मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपना स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज करूंगा। लेकिन जो स्ट्रिंग होता है वो बेचारा चेंज हो जाती है, उसकी टेंशन वो नहीं जो है वो रह पाता अपने उस पर, उसको चेंज होना पड़ता है। तो आपके पास क्या होगी, इसकी टेंशन जो है चेंज हो जाएगी, इसकी टेंशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसकी जो टेंशन होगी आपके पास वो कितनी होगी, मुझे बताओ ज़रा, कितनी हो जाएगी। इसको काट दिया यहाँ से, अब इसकी जो टेंशन होगी कट करने के बाद यहाँ से कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ। यहाँ पे इनिशियली 3mg थी ना आपके पास, अब आपके पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, जब आपने इसको कट किया तो नीचे जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स है वो 0 हो गया। तो अब फाइनल टेंशन इसकी कितनी लग जाएगी, 2mg। कितनी हो जाएगी, 2mg, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स अब कितना हो गया, 0। इनिशियली स्प्रिंग फोर्स mg था, तो mg + 2mg 3mg हो गया, लेकिन अब जो है इसका स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 2mg। कितना हो जाएगा इसका स्प्रिंग फोर्स, अब 2mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है, अब हमें क्या काम करना होता है, मैंने बताया था स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया। अब हमारा क्या काम है, अब हमें क्या देखना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो FBD अगर हमें बनाना है तो कहाँ से बनाना शुरू करना है, नीचे वाले से बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले FBD बनाते हैं सबसे नीचे वाले ब्लॉक का। सबसे नीचे वाला ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक BM। तो नीचे क्या लग रहा है, इस पे mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया इसका, फाइनल 0 हो गया ना। तो इस पर अब एक ही फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, किधर को लग रहा है, नीचे को लग रहा है। तो ये mg इसको एक्सेलरेशन देगा कि नहीं, ये mg इसको क्या प्रोवाइड करेगा, m में। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन कितनी हो गई ब्लॉक B की, g हो गई, कितनी हो गई, g। तो मतलब कट करने के बाद ये कैसे फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा। कैसे को फॉल करेगा, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेगा, ठीक है, g से फॉल करेगा ये। क्लियर, इतनी बात सबको। अब हम बना लेते हैं जरा FBD ऊपर वाले ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बना लेते हैं, ब्लॉक A का। तो इसका जो मास है वो 2m हो गया, ठीक है ना। अब इसका मास अगर आपके पास 2m हो गया, नीचे को आपके पास यहाँ पे क्या लग रहा है, 2mg लग रहा है। फाइनल स्प्रिंग फोर्स कितना है, 0 है। ऊपर को कितनी लग रही है टेंशन, 2mg लग रही है कि नहीं फाइनल।
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, देखो ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस हो गए तो नेट फोर्स कितना हो गया, इसके ऊपर 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। ये बॉडी अब किसमें आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, ठीक है, ये रेस्ट पे आ गई। इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0 हो गई। जैसे आपने नीचे वाले स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। नीचे वाले स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर हुई इतनी बात, सबको क्लियर हुई। बहुत आसान है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा नया है टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है समझने में पहली बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझोगे, सुनोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए इससे बिल्कुल भी आपका, ठीक है। चलो अब 2 ब्लॉक वाले कर लिए, एक जरा क्वेश्चन जो है 3 ब्लॉक सिस्टम वाला भी कर लेते हैं जो अपना पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो एक जरा 3 ब्लॉक वाला भी कर लेते हैं, वो भी सिंपल है, वो भी इसी तरीके से होगा। तो चलिए एक 3 ब्लॉक वाला और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह, आईने की तरह बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। बिल्कुल आपका कोई क्वेश्चन रुके ही नहीं इसके बाद कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग से, ठीक है। चलो तो ज़रा बना लेते हैं इसका क्वेश्चन। आपके पास इस तरीके से था ज़रा पेपर में, ऊपर आपके पास ये स्प्रिंग थी, फिर आपके पास स्ट्रिंग था, देन स्प्रिंग लगा हुआ था, नीचे है मास m, ऊपर 2m, देन 3m, ठीक है। इस तरीके से आपके पास पेपर में सवाल आया था, ठीक है। अब आपके पास क्या है, तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं इसमें भी तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अपर स्प्रिंग इज कट, व्हेन द मिडल स्प्रिंग इज कट एंड व्हेन द लोअर स्प्रिंग इज कट, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट कभी भी जो है इससे सवाल कोई भी छूटेगा नहीं, रहेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। आपको अब इसमें भी क्या जनरली जो क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ही आता है इसके अंदर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन द अपर स्प्रिंग इज कट, व्हेन द अपर स्प्रिंग इज कट, बी व्हेन द मिडल स्ट्रिंग इज कट, when the middle string is cut, and last when the lower spring is cut, when the lower spring is cut। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सभी लोग करेंगे इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा चुका है ये सवाल आपका जेईई और के अंदर, ठीक है। चलो चलिए, तो पहले हम सबसे पहला तो मिडिल स्ट्रिंग वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, ये सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रिंग का केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों स्प्रिंग की कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो हम पहले सबसे पहला काम क्या बताया था, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था इनिशियल टेंशन या स्प्रिंग फोर्स लिख लो, इनिशियल टेंशन या स्प्रिंग फोर्स लिख लो। लिख लेते हैं जी, इस वाले का लिख लेते हैं। इनिशियल कितना है, mg है, बिल्कुल mg है। इसका कितना हो जाएगा 2m + m, कितना 3mg हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा जी 3 + 2 + m 6mg, कितना हो जाएगा 6mg हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब फाइनल लिख लेते हैं। अब हमने कट किसको किया है, बीच वाले को कट किया है। किसको कट किया है, बीच वाले को कट किया है। फाइनल लिख ले जी, लिख ले यहाँ पे फाइनल, ठीक है। तो जरा फाइनल लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो किसका लिख लो, जिसको कट किया है उसका जो टेंशन या स्प्रिंग फोर्स है उसको 0 लिख लो। जिसको भी कट किया है उसका टेंशन या स्प्रिंग फोर्स 0 लिख लो सबसे पहले, उसके बाद फिर बाकियों का लिखो। उसके अलावा आपके पास मैंने क्या बताया था, क्या बताया था भाई, कौन बताएगा, क्या बताया था कि जो भी आपके पास स्प्रिंग हमने कट किया, जो भी हमने स्ट्रिंग या स्प्रिंग कट किया है उसका 0 हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई स्प्रिंग प्रेजेंट है क्वेश्चन में, कोई ढीठ प्रेजेंट है, मतलब कोई स्प्रिंग प्रेजेंट है, तो उसका आपके पास जो फाइनल
टेंशन, ये जो फाइनल स्प्रिंग फोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास अगर कोई स्प्रिंग होती है उसकी टेंशन चेंज हो जाती है, तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है नहीं बदलेगा। ये भी स्प्रिंग है तो इसका भी जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। टेंशन बोल दीजिए, स्प्रिंग फोर्स बोल दीजिए, एक ही बात है भाई। स्प्रिंग में टेंशन बोल देते हैं, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। मैंने तो अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि स्प्रिंग से ही तो स्प्रिंग बनता है, बस फ़र्क क्या है दोनों में, स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। स्प्रिंग को आपने इस शेप से डिज़ाइन कर दिया कि उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो टी लिख सकते हो, इसको भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि भाई मैडम ने इसको स्प्रिंग फोर्स को टी कैसे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी एफ कितना हो जाएगा, एम जी है तो एम जी ही रहेगा, ठीक है ना, समझे, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, इतना काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एफ बी डी बनाना है। क्या बनाना है, एफ बी डी। एफ बी डी, एफ बी डी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले किसका बनाएंगे, सबसे नीचे वाले का बनाएंगे। सबसे नीचे वाले का बनाएंगे, सबसे नीचे वाला कौन सा है हमारे पास, एम वाला है, ठीक है ना। सबसे नीचे वाले नमूने का एफ बी डी बनाएंगे। सबसे नीचे नमूना कौन सा है, एम वाला है। नाम दे दो इसको, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ठीक है ना। तीनों नमूनों को नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है कि नहीं। चलो, अब एम है आपके पास यहाँ पे। अब आपके पास ये एम है, देखो नीचे क्या लग रहा है, इस पे एम जी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना है, फाइनल, मैंने क्या कहा था, फाइनल वाले बैलेंस करने हैं, फाइनल वाले कट करने के बाद वाले। तो कट करने के बाद इस पे फाइनल कितना है, ऊपर एम जी है, तो ऊपर नीचे फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। कितनी हो गई इसकी एक्सेलरेशन, ज़ीरो हो गई। कितनी हो गई इसकी एक्सेलरेशन, आपके पास ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बात सबको क्लियर, ठीक है। चलो, इसका क्लियर है। नेक्स्ट का एफ बी डी बनाते हैं, 2m वाले का। 2m वाले का जब आप एफ बी डी बनाएंगे, अगर आप 2m वाले का एफ बी डी बनाएंगे तो 2m वाले के लिए आपके पास क्या होगा, नीचे क्या लगेगा, 2mg, ठीक है। और इस पे टेंशन कौन सी लग रही है आपके पास, यहाँ पे कौन सी लगेगी, मैंने कहा है ऊपर Fg लगे, नीचे ऊपर लग रही है टेंशन तो नीचे भी लगेगी। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। ये स्प्रिंग जो है ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा तो इस पे नीचे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, उतना ही, ठीक है। तो आपके पास नीचे क्या लगेगी, इस पे Mg लगेगी कि नहीं लगेगी, इस स्प्रिंग की वजह से इस पे Mg लगेगा, इसके खुद 2m की वजह से 2mg लगाएगा ये। और ये जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी, mg। और इसको आपने कट कर दिया तो यहाँ ऊपर टेंशन कितनी है, ज़ीरो। ऊपर टेंशन कितनी है आपके पास, ज़ीरो, ठीक है ना। अब एफ नेट इस पे कितना लग रहा है, 3mg। कितना लग रहा है, 3mg। तो 3mg इसको क्या देगा, m में, m कितना है, 2m a। तो यहाँ से आपके पास a कितना मिल गया, ब्लॉक b के लिए 3g/2। कितना मिल गया, 3g/2 मिल गया, ठीक है। किधर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, जिधर को नेट फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर को नेट फोर्स लगेगा, और वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी और कितनी होगी, 3g/2 होगी। कितनी होगी, 3g/2 होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको, सभी को। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं सभी के सभी। चलिए अब ज़रा सबसे ऊपर वाले का एफ बी डी बना लेते हैं। सबसे ऊपर वाले का जब हम एफ डी बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा, नीचे टेंशन क्या है, नीचे एक तो सबसे पहले तो ये क्या लगाएगा, अपना 3mg लगाएगा। और टेंशन कितनी है नीचे, ज़ीरो। फाइनल टेंशन कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर कितनी टेंशन लग रही है इस पे, फाइनल 6mg। कितनी लग रही है, 6mg। कितनी लग रही है आपके पास, 6mg आपके पास जो है यहाँ पे लग रही है कि नहीं लग रही है ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ से नीचे ऊपर 6mg, नीचे 3mg। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, ऊपर किधर की तरफ लगेगा, जिधर को ज़्यादा फोर्स है। फोर्स किधर को ज़्यादा है, ऊपर को ज़्यादा फोर्स है, नीचे को फोर्स क्या है, कम है। नीचे को फोर्स क्या है, कम है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर को नेट फोर्स लगेगा 6mg - 3mg।
कितना हो जाएगा 3 mg। और एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। किधर की तरफ होगी, ऊपर। ऊपर कितना है आपके पास 3m, ठीक है। मास कितना है 3m में, तो आपके पास a कितना हो जाएगा g, a कितना हो जाएगा g। तो आपके पास इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी और कितनी होगी g, कितनी होगी g। एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी और कितनी होगी, किसके इक्वल होगी, g के इक्वल। किसके इक्वल होगी आपके पास, g के इक्वल, ठीक है ना। किसके इक्वल हो जाएगी, g के इक्वल। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात, सबको क्लियर है ना ये बात। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब ज़रा हम बाकी 2 पार्ट्स भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमने किसको कट करते हैं, हम ज़रा ऊपर वाले को कट करते हैं, ठीक है। इनिशियल तो सेम रहेगा, इनिशियल सेम रहेगा, इनिशियल में कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। फाइनल चेंज हो जाएंगे। अगर मैं ऊपर वाले को अगर कट करना चाहूँ तो ऊपर वाला आपके पास चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले आपके पास बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जो है क्वेश्चन जो आया था पेपर में, क्या कह रहे हैं, क्या आया था, ये m 2m और 3m इस तरीके से आया था सवाल, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैंने m 2m 3m इस तरीके से ले लिया है। जो सवाल आया था वो आपके पास इस तरीके से आया था m 2m 3m, तो कोई बात नहीं, वैसे भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी हो अपने पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट लगाना है अपने को, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़रा जो है वही ले लेते हैं। बच्चा कह रहा है कि हमारे पास जो है मैम क्वेश्चन जो आया था उसमें ऊपर m था, नीचे 2m था और लास्ट में 3m था, इस तरीके से था। तो कोई बात नहीं भाई, इस तरीके से लेके देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लेके देख लेते हैं। चलो अब खुश, ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। अब ऐसे वाला ये पेपर वाला सवाल ही ले लेते हैं जो एग्जैक्ट आया था, ठीक है। ये ऐसा ले लेते हैं, इस तरीके से ये आपके पास पेपर में सवाल आया था, तो ये ले लेते हैं आप, ठीक है ना। चलिए हाँ जी बिल्कुल, जेई और नीट दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों में आ सकता है ये, ठीक है ना। नीट में आ रखे हैं इससे सवाल, नीट में भी आ रखे हैं, बिल्कुल आ रखे हैं नीट में, इससे क्वेश्चन पूछ रखी है आपसे, क्वेश्चंस ये इस तरीके के, ठीक है ना। तो करना है ये आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए तो अब हमारे पास स्ट्रिंग कट कर लिया था, ज़रा ऊपर वाले स्प्रिंग को कट कर लेते हैं, ठीक है। अपर स्प्रिंग इज कट, इस वाले को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कट करने से पहले सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, इनिशियल फोर्सेस या टेंशन लिखनी है। तो इनिशियल फोर्सेस टेंशन लिखिए, इस वाले को लिखिए। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले नीचे वाले को लिखिए, कितनी होगी इनिशियल 3 mg हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी 5 mg हो जाएगी, और इस वाले की कितनी हो जाएगी आपके पास इनिशियल 6 mg, कितनी हो जाएगी आपके पास 6 mg हो जाएगी। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है ना। ये आपके पास कितनी हो जाएगी 6 mg हो जाएगी, क्लियर है ये बात। ये 3 mg, ये 5 mg और ये ऊपर वाली आपके पास कितनी हो जाएगी 6 mg हो जाएगी, क्लियर है। चलिए अब ज़रा जो है ये देखिए पेन भी खुल गया है बच्चों, सवालों से आपके, कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती हैं, ठीक है। मुश्किलें तो हमारी लाइफ का पार्ट है, चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, बिना चैलेंजेस के क्या ही है लाइफ में, ठीक है। तो चैलेंजेस को फेस करिए लाइफ में, घबराइए नहीं उनसे, चैलेंजेस को फेस करें और आगे बढ़िए, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, अपने गोल तक पहुँचिए, ठीक है। अपना पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए और बढ़िया जो है डॉक्टर इंजीनियर बनिए और नाम रोशन कीजिए ज़रा जग में, अपने देश का, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, टीचर्स का, अपना खुद का, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बच्चे हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं फाइनल, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, ठीक है ना। तो आपने अब ऊपर वाले को कट कर दिया, ऊपर वाला कट किया। मैंने क्या कहा था आपसे कि आपके पास कोई भी अगर स्प्रिंग प्रेजेंट है तो उसका जो फाइनल स्प्रिंग फोर्स या टेंशन है वो नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 3 mg ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो तो बदल जाएगा, जिसको कट कर दिया वो तो गया, उसका तो ज़ीरो हो गया, कट वाले का तो ज़ीरो हो गया भाई, वो तो सबसे पहले ही लिख दो आंखें बंद करके। इस वाले का टेंशन बदलेगा, लेकिन कितना होगा वो नहीं मालूम हमें, वो हमें नहीं मालूम, वो मालूम करना पड़ेगा ना, फिर तभी तो सवाल होगा, मालूम तो करना पड़ेगा तभी सवाल होगा। तो कैसे मालूम करेंगे, देखो
अब हमें ये चेक करना है कि जब हमने इसको कट किया, अब ये देखो ये दोनों m और 2m एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन दोनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी? इस वाले की एक्सेलरेशन तो सिंपल है, अगर मैं नीचे वाले का FBD बनाऊं, सबसे नीचे वाले का 3m वाले का FBD बनाऊं, नीचे लगेगा 3mg, ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर क्या लग रहा है, 3mg लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो होगी, जो टेंशन होगी वो इधर लगेगी, यहाँ पे आपके पास इसके कितना लगेगा, यहाँ पे आपके पास ऊपर लग रहा है 3mg लग रहा है ना, और ये इसका भी कितना लगेगा 3mg। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये वाला जो 3m वाला होगा आपके पास, ये जो 3m वाला होगा, ये ज़रा पेन में थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो गया है, बच्चा बोल रहा है कि मैम ब्लड हो गया है, थोड़ा सा डार्क कर लीजिए इसको, ज़रा इसमें इंक भरी जाए, इंक भर लेते हैं ज़रा इसमें। चलिए भर ली है भाई, इंक को भर लिया है, ठीक है, चलिए करें। इसका FBD हमने बना लिया था, ठीक है। तो अब इसमें फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो इसकी एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा कितनी हो गई, ये ब्लॉक A सपोज, ये ब्लॉक B और ये ब्लॉक C, तो इसकी एक्सेलरेशन तो कितनी हो गई, 0 हो गई। इसकी एक्सेलरेशन तो कितनी हो गई भाई, 0 हो गई, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर है। अब जरा हमें फाइंड आउट करनी है इस वाले की टेंशन। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इन दोनों की तो इसकी टेंशन निकालनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है अपने पास वो ये कि एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B क्या अलग होगी या सेम होगी। तो ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? देखो, जब मैंने इसको कट किया तो मेरे पास दो केस हो सकते हैं पॉसिबल, दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि या तो ये जो बीच में स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी लगी हुई है, या तो ये स्लैक कर जाए या तो ये लूज़ पड़ जाए, या तो ये लूज़ ना पड़े। अब हमें नहीं मालूम भाई लूज़ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये स्लैक करेगी कि नहीं। अगर ये स्लैक कर जाएगी तो इसकी टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। मैंने बताया था कि टेंशन क्या है, एक पुलिंग फोर्स है, केवल तभी लगता है जब आप पुल करोगे स्ट्रिंग को। अगर ये रस्सी स्लैक कर जाएगी तो ये टेंशन 0 हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है। लेकिन अगर ये रस्सी स्लैक नहीं की तो क्या होगा आपके पास, तो आपके पास दो केसेस तब बन सकते हैं कि अगर आपके पास नीचे वाला जो ब्लॉक है 2m, इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हुई ऊपर वाले से, अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे वाले की ऊपर वाले से ज़्यादा हुई तो क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को अपने साथ खींच के नीचे ले जाएगा, अपने साथ नीचे ले जाएगा खींच के उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन अगर ऊपर वाली की ज़्यादा हुई तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, स्लैक हो जाएगा आपके पास। अगर ये ऊपर वाले की ज़्यादा हुई तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा और ये स्लैक कर जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। और अगर इसकी ज़्यादा हुई तो ये स्लैक नहीं करेगा। तो हमें चेक करना है कि रस्सी स्लैक होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए हम दोनों की एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम। अगर इसकी ज़्यादा हो गई फिर तो ये अपने साथ इसको खींच के ले जाएगा उसी एक्सेलरेशन से, तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास, ठीक है, ये देखो, मान लो हमने सपोज कर लिया कि रस्सी हो गई स्लैक, एज्यूम कर लिया, ठीक है, एजम्पशन कर ली कि मान लो रस्सी स्लैक हो गई तो इसमें जो टेंशन है वो कितनी हो गई, 0। अगर रस्सी आपके पास स्लैक हो गई, रस्सी आपके पास स्लैक हो गई तो आपके पास जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास टेंशन कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। अगर रस्सी स्लैक कर गई तो आपके पास टेंशन हो जाएगी 0। भैया ये तो इंक डालने से भी नहीं चल रहा है, क्या किया जाए इसका, ज़रा मार्कर को चेंज करके देखा जाए। ये तो इंक भरने से भी नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास टेंशन जो है आपके पास 0 हो गई। अब आपके पास क्या है, अगर FBD में देखूं इस वाले का, अगर मैं FBD देखूं M वाले का, ठीक है, तो M वाले के FBD के लिए आपके पास क्या होगा, नीचे इसका mg लगेगा और नीचे टेंशन जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, 0, और ऊपर तो इसके ऊपर 0 है ही, ठीक है, इस वाले की टेंशन। तो सिर्फ इस पे नीचे mg लगेगा जो इसको m में प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और इसका आपके पास मास m है, बिल्कुल। तो आपके पास इसकी जो एक्सेलरेशन वो कितनी होगी, g हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, g। भाई अगर मैं 2m वाले का FBD बनाऊं, अगर मैं 2m वाले का FBD बना के चेक करूं तो 2m वाले के लिए नीचे को क्या लगेगा, 2mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा 2mg,
ठीक है। और इसके नीचे आपके पास क्या लग रहा है, 3mg लग रहा है स्प्रिंग की वजह से। ये स्प्रिंग से भी तो कनेक्टेड है ना, गायब थोड़ी हो गया है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो ये 3mg लगेगा। और ऊपर जो है इस पर टेंशन 0 लग रही है तो इस पर नेट कितना लगेगा 5mg, जो इसको एक्सेलरेशन देगा। और इसका मास कितना है 2m में, तो अब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 5g/2। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो 2m मास है इसकी एक्सेलरेशन इस वाले से ज़्यादा है। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा है तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको खींच के अपने साथ नीचे ले जाएगा और दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो अगर एक्सेलरेशन बराबर हो गई तो अब आप इक्वेशंस बना लो। ठीक है, नीचे वाले की तो एक्सेलरेशन सी की निकाल ली, ठीक है 0। अब अगर मैं इसका FBD बनाऊँ 2m वाले का, अगर मैं 2m वाले का FBD बनाऊँगी तो अब मेरे पास क्या होगा, नीचे लग रहा है 2mg और क्या लग रहा है स्प्रिंग की वजह से 3mg। ठीक है, ऊपर कुछ टेंशन लगेगी नॉन ज़ीरो, कुछ टेंशन नॉन ज़ीरो, मतलब अब रस्सी स्लैक नहीं हुई है, नीचे वाले की एक्सेलरेशन ऊपर वाले से ज़्यादा है, वो उसको अपने साथ खींच के लेके जा रहा है, मतलब रस्सी टाइट है, स्लैक नहीं हुई है, तो टेंशन नॉन ज़ीरो है। कुछ टेंशन की नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। ऊपर आपके पास टेंशन लगेगा, ठीक है ना, और नीचे की तरफ आपके पास एक्सेलरेशन होगी नेट, ठीक है ना, नीचे ले जाएगा ना इसको जब ये कट करेगा तो अब, ठीक है। तो आपके पास जो 5mg होगा वो किसको डोमिनेट करेगा, टी को डोमिनेट करेगा, तभी नीचे नेट m में लगेगा। m कितना है 2m, यहाँ पे a। एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, बन गई। अगर मैं m वाले के लिए बनाऊँ इक्वेशन, ठीक है, m वाले के लिए आपके पास नीचे लगेगी टेंशन और क्या लगेगी mg और ऊपर स्प्रिंग फोर्स 0। तो ये अब mg और t दोनों इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन। ये mg और t दोनों इसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू m में। तो ये अब अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं वैल्यू एक्सेलरेशन की। यहाँ से दोनों को ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो आप t से t कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 6mg। कितना आ जाएगा 6mg आपके पास आ जाएगा। 6mg इक्वल हो जाएगा 3ma के। तो यहाँ से आपके पास जो a आ जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 2g। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2g मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आ गई अपने पास यहाँ पे 2g और टेंशन फिर आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे टेंशन निकालने के लिए आ जाए तो आप टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो मेन इसमें बस समझने वाली बात यही थी कि इन दोनों की एक्सेलरेशन जो होगी वो बराबर होगी। क्लियर हुई ये बात। अब ज़रा लास्ट केस भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं टॉपिक को, ताकि आप घर जाके अपना सेल्फ स्टडी करें और इस पर अपने आप खुद से सवाल लगाएं। क्योंकि देखिए फिज़िक्स में आप ठीक है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से सवाल नहीं लगाएंगे, आप फिज़िक्स कभी नहीं सीख पाएंगे। फिज़िक्स का एक सिंपल सा फंडा है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न फिज़िक्स। The marks you will gain in physics is directly proportional to the number of questions you practice। सीधा सा रिलेशन है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फिजिक्स आएगी, उतने ही ज़्यादा आपके नंबर आप स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। फिजिक्स में एक सिंपल सा फंडा है, एक चीज़ मैं सिंपल कहती हूँ फिजिक्स में हमेशा बच्चों को, दैट फिजिक्स में नो रट्टाबाजी, नो तुक्काबाजी। बच्चे तुक्के बड़े लगाते हैं ऑप्शन देख के कि मान लो कहीं आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और कहीं 0 गिवन हो ना, तो वहाँ तो भाई 0 उसका पेट आंसर ले लेते हैं, भाई 0 ही होगा। कहीं ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका। भाई फिजिक्स में तुक्का नहीं लगता है, फिजिक्स ना तो तुक्का लगाने का सब्जेक्ट है ना रट्टा लगाने का। तो फिजिक्स में नो तुक्काबाजी, नो रट्टाबाजी, ओनली कंसेप्टबाजी। फिजिक्स में ओनली क्या चलती है भैया, कंसेप्टबाजी चलती है। तो कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट क्लियर रखो और उस कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, ठीक है। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब सबसे लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा लोअर स्ट्रिंग को कट कर लेते हैं, ठीक है। या मुझे लगता है कि लोअर स्ट्रिंग को कट करने वाला आप खुद भी कर लेंगे, ये होमवर्क में दे देते हैं। ऐसा करते हैं ये लोअर स्ट्रिंग वाला होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कितना सीखा, आपको समझ में कितना आया। फिर उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लोअर स्ट्रिंग का कट वाला होमवर्क दे देते हैं, ये आपको होमवर्क है, नोट कर लीजिए। एक तो आपको लोअर स्ट्रिंग को जो है कट करना है, ठीक है, और
ये आपका होमवर्क है कि लोअर स्ट्रिंग को कट करके और फिर आपको उसकी एक्सेलरेशंस निकालनी है तीनों की, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, और आप इसको घर जाके रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे इस पे, और जो डाउट आएगा वो ज़रूर हमसे क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ़िज़िक्स पढ़ते रहिए, कंसेप्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाते रहिए, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।